नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हम ना कहते थे अरविंद केजरीवाल का भारत रत्न मनीष सिसोदिया चोर है, चोर है, लुटेरा है, डाकू है। उसने दिल्ली के खजाने को लूटा है। आज सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि मनीष सिसोदिया ही इस पूरे घोटाले का मास्टरमाइंड था। उसको ये सारी जानकारी थी, पूरी चीजें उसके पास थी। और ये घोटाला अब 100 करोड़ से बढ़कर 338 करोड़ रुपए का हो गया है। यानी कि आज मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट ने शराब घोटाले का मास्टरमाइंड माना है। बहुत गंभीर टिप्पणी की है सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया के ऊपर। उन्होंने इस सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद पूरी आम आदमी पार्टी में सन्नाटा छा गया। जो आम आदमी पार्टी, जो अरविंद केजरीवाल उछल उछल कर, चिल्ला चिल्ला कर, फर्जी खबरें छपवाकर ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि किस तरीके से उसको फंसाया गया है, उनकी पार्टी को फंसाया जा रहा है, उनके डिप्टी सीएम को फंसाया गया है। आज सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि मनीष सिसोदिया वही आदमी है, ये वही भारत रत्न है अरविंद केजरीवाल का, जिसने दिल्ली के खजाने को लूटा है, दिल्ली के खजाने को बहुत बड़ी मोटी चपत लगाई है। और अभी तक सब ये कह रहे थे कि इसमें शराब घोटाले में 100 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। और गोवा चुनाव में इन 100 करोड़ रुपए का जो पूरा जो मनी ट्रेल थी 100 करोड़ रुपए की, वहां पर खर्च की गई चुनाव के अंदर। यानी कि दिल्ली के में शराब का घोटाला करके उस पैसे से गोवा का चुनाव लड़ा था आम आदमी पार्टी ने। लेकिन अब ये मामला सिर्फ 100 करोड़ रुपए तक का नहीं रह गया। ये मामला, ये घोटाला बढ़कर 338 करोड़ रुपए का हो गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आज अपनी गंभीर टिप्पणी के अंदर सीधे सीधे कहा है, आरोप लगाते हुए, कि 338 करोड़ रुपए का ट्रांसफर होने की बात साबित होती है। ऐसे एजेंसियों के आरोप हैं और एजेंसियों ने जो पेपर दिए हैं उसमें 338 करोड़ रुपए। आप समझिए दिल्ली के अंदर शराब का घोटाला किस कदर जहर पिलाया गया दिल्ली के लोगों को। और उसमें 338 करोड़ रुपए के पेपर सुप्रीम कोर्ट के पास हैं। सीबीआई और ईडी ने जो पेपर सुप्रीम कोर्ट में पेश किए हैं उसमें 100 करोड़ नहीं, 338 करोड़ रुपए का लेन देन सामने आया है। और ये पूरा साबित होता दिखाई दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को थोड़ा मरहम भी लगाने की कोशिश की है। उसने, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि एजेंसियों को 7 से 8 महीने में अपनी जांच पूरी करनी होगी। और अगर एजेंसियां कोर्ट द्वारा दी गई तय समय सीमा के अनुसार अपनी जांच पूरी नहीं करते हैं तो उसके बाद सिसोदिया 3 से 4 महीने बाद फिर से जमानत याचिका लगा सकते हैं, दायर कर सकते हैं। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसवीएन भट्टी की बेंच ने आज बिल्कुल क्लियर कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये पेपर रखे गए हैं एजेंसियों द्वारा, जिसमें यह साबित होता है कि आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से चोर है। यही वो आम आदमी पार्टी है जिसने दिल्ली के खजाने को शराब घोटाले के नाम पे लूटा। और उस लूट से जो पैसा आया उसको गोवा चुनाव में लगाया। अभी हम आपको यह भी बता देते हैं कि अभी तक इनके जो वकील थे अभिषेक मनु सिंह भी, जो सुप्रीम कोर्ट में आम आदमी पार्टी की तरफ से लड़ाई लड़ रहे थे, वो बार बार, और आम आदमी पार्टी, संजय सिंह जो जेल में है, उचक्का 1 नंबर का, वो जेल में, वो भी ये कह रहा था छाती ठोक ठोक के, मुझे गिरफ्तार करके दिखाओ, कोई पैसा नहीं है। राघव चड्ढा कह रहा था इसमें कोई लेन देन नहीं है, कोई पैसा नहीं बरामद हुआ, फिर कैसे गिरफ्तार। आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने क्लियर कट फैसले में सारी चीजें क्लियर कर दी हैं। और ये इस फैसले से साबित होता है कि आम आदमी पार्टी चोर थी और उन्होंने दिल्ली के खजाने को शराब घोटाले के नाम पे किस तरीके से लूटा था। आज सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के अंदर वकील अभिषेक मनु सिंघवी की उस दलील को भी नकार दिया है कोर्ट ने, जिसमें उन्होंने सिसोदिया के खिलाफ सबूत ना होने की बात भी कही थी। आज कोर्ट ने कहा कि सबूत हैं,
बहुत संदिग्ध है। लेन देन है 338 करोड़ रुपए का, सामने आ रहा है जो पेपर है। कैसे कह सकते हैं ये सब? ये कहते हुए सिसोद ये सारी बातें जब वो ऐसे ये उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर बेंच ने ये कहा कि सारे पेपर सामने हैं और उसमें 100 करोड़ नहीं 338 करोड़ रुपए का लेन देन, जो संदिग्ध लेन देन है, वो सामने आया है। सिसोदिया पर दिल्ली शराब नीति में मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार के आरोप साबित हो रहे हैं। ईडी और सीबीआई ने सिसोदिया को 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था। सोमवार को जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसवीएन भट्टी की बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा कि घोटाले से जुड़े कई सवालों के जवाब अभी नहीं मिले हैं। इस घोटाले में 338 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है। यानी कि मनीष सिसोदिया ने एजेंसियों को पूरी तरीके से अपने पद का लाभ उठाते हुए, जिस पद पर वो हाई प्रोफाइल पद पर है, उसका लाभ उठाते हुए जो एजेंसियों की पूछताछ थी उसमें कॉपरेट नहीं किया। इसलिए कई सवालों के जवाब अभी मिलने बाकी हैं जो सिसोदिया ने नहीं दिए हैं। तो ये सारे सवालों के जवाब अभी मिलेंगे और जवाब नहीं मिले। इस घोटाले में 338 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है जिसमें सिसोदिया की भूमिका संदिग्ध है, इसलिए उन्हें जमानत नहीं दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिसोदिया एक प्रभावी आदमी है और वो बाहर निकलकर पूरे मामले को प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए उनकी जमानत याचिका खारिज की जाती है। अभी वो जेल में ही रहेंगे। बहुत सीधी बात है कि इसमें संजय सिंह को भी कनेक्ट किया जाना है और संजय सिंह के साथ भी बहुत सारी पूछताछ होनी है, जो अपने आप को शुगर और ग्लूकोमा का मरीज बताकर बीमार साबित करने की कोशिश कर चुके हैं। कभी वो भूलने की आदत, वो गजनी बन जाते हैं, कभी वो पागल होने का नाटक कर रहे हैं। तो अभी ये इस तरीके के बहुत सारे ड्रामे जैसे सत्येंद्र जैन और सिसोदिया कर रहे थे, अभी संजय सिंह की तरफ से भी होने बाकी हैं। तो ये सारे कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज इसलिए उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी कि ये एक प्रभावी आदमी और बाहर जाएंगे तो सबूतों को और जांच को प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए अभी इनका जेल में रहना ही बहुत ज्यादा जांच के लिए और दिल्ली के लोगों के लिए सबसे ज्यादा लाभकारी है, इसलिए इन्हें जमानत नहीं दी जा सकती। 17 नवंबर हम आपको यह भी बता देते हैं कि 17 नवंबर 2021 को नई शराब नीति लागू की गई थी और भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण बवाल मचने पर सितंबर 2022 में यह शराब नीति रद्द कर दी गई। यानी कि आम आदमी पार्टी ने इसे रद्द कर दिया, जिसके बाद जब जांच चली एलजी के आदेश पर गृह मंत्रालय को भेजा गया जो मसौदा था शराब नीति पर, उस पर जब इसकी जांच की गई तो 26 फरवरी को मनीष सिसोदिया को इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड मानते हुए, जो अपने आप को भारत रत्न, जो जिसका केजरीवाल जिसे भारत रत्न बता रहे थे, पूरा बदलाव हिंदुस्तान में कर दिया था। आप समझिए कि हिंदुस्तान में इसी आम आदमी पार्टी और इनके डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह राघव चड्ढा के साथ मिलकर किस तरीके का बदलाव किया था। ये सारा बदलाव जब इनके ये साबित हुआ कि ये इसका मास्टरमाइंड है शराब घोटाले का, तो 26 फरवरी को सीबीआई ने सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद 9 मार्च को जब इस पर जांच चली और ईडी ने भी इससे रिमांड पर लेकर पूछताछ की, तो 9 मार्च को मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने भी इन्हें गिरफ्तार कर लिया। ये भारत रत्न साहब तभी से जेल के अंदर सड़ रहे हैं, इनको जमानत नहीं मिल रही है। हम आपको यह भी बता देना चाहते हैं कि हमने अपने पिछले सभी वीडियो में यह कहा था कि मनीष सिसोदिया बहुत बड़ा चोर है, लुटेरा है, डाकू है, उसने दिल्ली के खजाने को लूटा है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट में उसको जमानत बिल्कुल नहीं मिल सकती है। लेकिन आम आदमी पार्टी हर बात पर ऐसा दिखाने की कोशिश कर रही थी अरविंद केजरीवाल के इशारे पर, क्योंकि इनका मुख्य जो अली बाबा 40 चोरों का जो अली बाबा है, वो अरविंद केजरीवाल अभी जेल से बाहर है और बहुत जल्दी ईडी और सीबीआई उसे भी अपने अंजाम तक पहुंचाने वाली है, क्योंकि वो शीश महल में रहता है 1.43 करोड़ की गाड़ियों में और सुरक्षा के काफिले में चलता है अली बाबा, 40 चोरों का अली बाबा, और शीश महल में रहते हुए, और एक जो है उनका 40 चोरों में से एक चोर जो है बंगले के लिए लड़ रहा है
आप समझिए राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा, एक जो चोर था वो जेल के अंदर चला गया संजय सिंह। लेकिन ये चोर मंडली का जो अली बाबा है बहुत जल्दी जेल के शिकंजों के पीछे जाने वाला है। ये हम दावे के साथ कहते हैं कि अगला जो स्टेप होगा राघव चड्ढा के बाद अरविंद केजरीवाल खुद जेल के अंदर सड़ेगा और जाएगा। इनका अंजाम यही होगा, क्योंकि अब हम आपको यह भी बता देना चाहते हैं कि इन्हीं पे भ्रष्टाचार के आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं, लोग इन पे हल्ला क्यों मचा रहे हैं, हम इस पे हल्ला क्यों मचा रहे हैं, क्योंकि यही वो चोर मंडली थी, लुटेरा मंडली थी जो एफिडेविट देकर आई थी। इनके एफिडेविट है ऑन रिकॉर्ड, आप चेक कर सकते हैं। इन्होंने एफिडेविट दिए थे पार्टी के चैनलों के कार्यक्रमों में, इन्होंने एफिडेविट दिए थे जिसमें ये कहा था सुरक्षा नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, 2 कमरों का फ्लैट दे दीजिएगा। हम तो बहुत आम आदमी है, चप्पल पहनकर चलते हैं, फटे कपड़े पहने रहते हैं, देखिए हमारा क्या भेष है। लेकिन इन्होंने ही करोड़ों की लूट मचाई, सारे अपने वादे भूल गए और उस लूट से शीश महल बना के खड़ा कर दिया और लोगों को, दिल्ली की जनता को जहरीली शराब पिला पिलाकर 338 करोड़ रुपए का घोटाला किया, जो सिर्फ अभी मनीष सिसोदिया पर साबित हुआ है। अभी बहुत सारी जांच आनी बाकी है। हो सकता है हिंदुस्तान का यह सबसे बड़ा ऐसा घोटाला हो जिसमें पूरी सरकार दिल्ली की इन्वॉल्व पाई जाएगी और सारी सरकार इनकी जेल के अंदर होगी। अगर आपको मेरी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, इससे मुझे ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।